हरिओम। आपको पता है कि पिछले श्लोक में 6 चैप्टर के 5 नंबर श्लोक में कहा था, मैं ही अपना का बंधु हूं, मैं ही अपने का शत्रु हूं। अच्छा, ये दोनों कैसे हो सकता है? मैं बंधु भी हूं और शत्रु भी हूं। ज्यादातर होता है इफ यू आर फ्रेंड देन यू आर नॉट एनिमी, एंड इफ यू आर एनिमी देन यू कैन नॉट बी ए फ्रेंड। व्यवहार में ऐसे होता है। कहते बाबा, मन ही तो फ्रेंड और मन ही एनिमी बनता है ना। फिर मन भी फिर दोनों तो नहीं हो सकता है ना। यस, यू आर करेक्ट। अगर मन फ्रेंड है तो मन शत्रु नहीं हो सकता है, और मन शत्रु है तो मन फ्रेंड नहीं बन सकता है। दैट इज करेक्ट। तो तो कौन सा मन फ्रेंड है और कौन सा मन शत्रु है? बातें आएगी ना। तो कहते हैं हाँ, तो जो मन कंट्रोल है ना, जो मन कंट्रोल है वो फ्रेंड है, और जो मन कंट्रोल नहीं है वो शत्रु है। तो छठा श्लोक, पांचवा और छठा कनेक्टेड है। उसके बाद ही पांच जो बताए उसका कारण बताते हैं छठा में। श्री भगवान उवाच बन्धुरात्मात्मनास्तस्य येनात्मेनात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कहते वही अ, बंधु है जो मन कंट्रोल है। ये ना आत्मना जितः, जितः मीन्स जिसने अपने आप को कंट्रोल किया है। जिसने अपने आप को कंट्रोल किया है वो बंधु है, और जो कंट्रोल नहीं किया, अनात्मा, कंट्रोल नहीं किया है, वो शत्रु है। इफ योर माइंड इज कंट्रोल देन होल वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल। विन द माइंड एंड विन द वर्ल्ड कहा गया। मन जीता जग जीता। कितना सुंदर शब्द है, मन जीता जग जीता। इसलिए मन को जय करो। ये 6 चैप्टर का, ये दोनों ही श्लोक ऐसे 6 चैप्टर ध्यान योग है, पुरुषार्थ योग, आत्म संयम योग कहते हैं। ये खाली बैठने के लिए गीता नहीं कहती। देखो ना, इसलिए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ऐसे खाली बैठने के लिए नहीं है, धनुष पकड़ो और युद्ध करो। हमें भी अभी, जैसे मैं अभी यहाँ लंदन, यूके, बात सिटी एंड सब, लिवरपूल में बोल रहा हूँ। फिर आज हम एडिनबर्ग जाएंगे, अजय लेके जाएंगे हमें। तो एक्टिव व्यक्ति ही यहाँ रह सकता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर कोई बोलेगा मैं आलसी हूंगा तो फिर वो दुखी होगा यहाँ पर। एंड एक्टिव इज साइन ऑफ लाइफ। भगवान भी यहाँ कहता है अपने आप को तुम एक्टिव बनाओ, मन को कंट्रोल करो। मन तो बोलेगा तुम अ, भोग में जाओ, मन बोलेगा तुम इधर जाओ। मन की नहीं सुनना, कंट्रोल करो मन को और एक्टिव बनो। देन तुम देखोगे तुम्हारा मन तुम्हारी बातें मानता है। अब मन ने मनुष्य ही बनाता है। हम्म, कोई कंप्यूटर हो, रोबोट हो, एटम बम हो, मन ही बनाए। अब मन अगर मिसयूज करेगा तो दुखी पाएगा। मन अगर मिसयूज न करके यूज किया, प्रॉपर यूज किया, तो उसका बेनिफिट लेगा। लाइफ विल बी क्रेडिटेड, एंड मिसयूज किया तो लाइफ विल बी डेबिटेड। इसलिए फिफ्थ और सिक्स्थ श्लोक में कैसे अपने आप को जीना है, और कोई बाहर की कोई चीजें नहीं है, अपने ही मन को, अपने आप को ही कंट्रोल करो, एंड देखोगे तुम्हारा लाइफ इज वेरी हैप्पी। तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अनात्मा का अर्थ है ये ना कि जो आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। आत्मा को तो सब स्वीकार करते हैं, और आत्मा को कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं। यहाँ पर आत्मा करते मन, मन को कंट्रोल नहीं करते, उसी को कहते हैं अनात्मा। और ऐसे अनात्म व्यक्ति वो शत्रु बन जाता है मन। अनकंट्रोल माइंड बिकम्स फो, बिकम्स एनिमी। इसलिए यहाँ पर एक सूत्र बताया कि पहले तो जानो सिद्धांत, तो मन ही सुख दुख का कारण है, मन ही बंधु और शत्रु
है। और कौन सा मन बंधु है? जो मन को तुमने कंट्रोल कर दिया, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। भागवत में कथा है कि एक पुरंजन करके जीवात्मा है, और उसके जो अविज्ञात करके उसका फ्रेंड है, वो ईश्वर का प्रतीक है। वही है। हमारे अंदर अविज्ञात है, मगर उसको हम मानते नहीं। भागवत कथा में वो सुनता नहीं है, ये अविज्ञात बोलते रहते हैं, सुनता नहीं है। फिर पुरंजनी एक सुंदरी के ऊपर आसक्त हो जाते हैं। फिर अपने आप को ही देखो, बंधु के बदले शत्रुता हो जाता है, दुखी होता है। और जब वो अभिज्ञात की बातें, ईश्वर की बातें मानता है, तो फिर वो अपने आप को समझता है, रियलाइज करता है, वो जानता है। कितने सुंदर बातें कही गई है। कोई बाहर चीजें नहीं, ये एडजस्ट इनर। अगर आपको रेडियो में कोई गाना नहीं सुन रहे हैं, सुनाई दिया रहा है, इसका अर्थ आप एडजस्ट नहीं किया है। तो मन को एडजस्ट करो एंड एंजॉय इन योर लाइफ, ट्रेवल इन द जर्नी इन योर लाइफ, देन यू विल बी हैप्पी। हरिओम।